शेयर बाजार की गिरावट और फेक नैरेटिव, मोदी सरकार को घेरने की साजिश। हाल ही में वैश्विक बाजारों में गिरावट देखी गई, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा। लेकिन इस आर्थिक उतार चढ़ाव को आधार बनाकर भारत में एक खास नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। कई विपक्षी मीडिया हाउस, यूट्यूब चैनल और राजनीतिक दल इसे मोदी सरकार की असफलता के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और वैश्विक स्तर पर जुड़ी हुई है। एक, वैश्विक आर्थिक हालात और भारतीय बाजार की गिरावट। फरवरी-मार्च 2025 में दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। अमेरिका, यूरोप, चीन और अन्य देशों के प्रमुख स्टॉक इंडेक्स भी नीचे गए। इसके पीछे कई कारण रहे। फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड में निवेश करते हैं। चीन की आर्थिक मंदी। चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती का असर वैश्विक बाजारों पर पड़ा। यूक्रेन, रूस और इजराइल गाजा युद्ध। इन संघर्षों के कारण तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ा। अमेरिकी टेक कंपनियों में गिरावट। नस्दाक और S&P 500 में गिरावट से भारतीय IT सेक्टर को भी झटका लगा। इन वैश्विक कारणों से भारत का शेयर बाजार भी प्रभावित हुआ। लेकिन भारतीय मीडिया के एक खास वर्ग और यूट्यूब के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने इसे मोदी सरकार की आर्थिक विफलता बताने का प्रयास किया। 2. फेक नैरेटिव कैसे गढ़ा गया। जब भी भारतीय बाजार में गिरावट आती है, कुछ खास मीडिया हाउस और यूट्यूब चैनल इसे सिर्फ मोदी सरकार से जोड़कर दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वैश्विक संदर्भ को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। इस बार भी यही हुआ। चुनावी माहौल को देखते हुए डर फैलाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनी है और विपक्षी ताकतें इस सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश में हैं। मोदी सरकार की नीतियों को गलत तरीके से पेश किया गया। जैसे ही बाजार गिरा, इसे अडानी अंबानी के नुकसान और सरकार की पूंजीपतियों की समर्थक नीति से जोड़कर दिखाने की कोशिश हुई। आम निवेशकों में दहशत फैलाने की साजिश। यूट्यूब पर कई फेक एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था अब बर्बादी के कगार पर है, जबकि भारत की GDP ग्रोथ अभी भी दुनिया में सबसे तेज बनी हुई है। 3. भारतीय शेयर बाजार की असली स्थिति। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें, तो भारतीय शेयर बाजार तेजी से आगे बढ़ा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने हाल ही में अपने उच्चतम स्तर छुए थे। FII विदेशी संस्थागत निवेशक ने निवेश निकाला, लेकिन DII घरेलू निवेशक ने बाजार को सहारा दिया। भारत में खुदरा निवेशकों की संख्या बढ़ी है, जिससे बाजार का आधार मजबूत हुआ है। GDP ग्रोथ 6 से 7% के बीच बनी हुई है, जो दुनिया में सबसे तेज है। मतलब यह कि बाजार की हालिया गिरावट सिर्फ एक अस्थायी करेक्शन थी, न कि कोई आर्थिक संकट। 4. विपक्ष और मीडिया का दोहरा रवैया। जब वैश्विक बाजार चढ़ते हैं, तब यही मीडिया और यूट्यूब चैनल मोदी सरकार की उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जैसे ही बाजार गिरता है, वे इसे सरकार की नाकामी बता देते हैं। 2018 में बाजार गिरा था, तब भी यही नैरेटिव गढ़ा गया। 2020 में पर भरोसा न करें। अच्छी कंपनियों में निवेश बनाए रखें। बाजार में गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देखें। निष्कर्ष: भारत का शेयर बाजार सिर्फ घरेलू नीतियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वैश्विक घटनाओं का भी उस पर असर पड़ता है। लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए कुछ लोग इसे मोदी सरकार की असफलता के रूप में पेश कर रहे हैं। यह एक सुनियोजित फेक नैरेटिव है, जिससे निवेशकों में डर पैदा किया जा सके। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में कमजोर होती, तो आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल नहीं होता। इसलिए जागरूक रहें, सही जानकारी लें और ऐसे दुष्प्रचार से बचें।